हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, दलित समाज के लोगों को 2023 और 2024 के चुनाव में बहुत सावधानी बरतनी है और बीजेपी चुनाव को लेकर दलित समाज को खासकर अगवा करने के लिए ऐसी रणनीति बना रही है ताकि दलित समाज में जो भी नेता है, जो भी शिक्षित समाज है, उसे गुलाम बनाने का काम एक प्रकार से बीजेपी करने जा रही है। वहीं पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद 21 अक्टूबर को और अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इन सवालों पर हम बात करेंगे। आखिर चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती और योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। बने रहिए मेरे साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए। साथियों, आपको पता होगा कि किस प्रकार से बीजेपी रणनीति बनाती है और बहुजन समाज खासकर दलित समाज के लोगों को अपने झांसे में लाने का प्रयास करती है। मैं आपको बताऊंगा, बीजेपी अभियान चला रही है, सम्मेलन कर रही है। क्या सम्मेलन है, क्या से शुरू हुआ, किस प्रकार से बीजेपी सम्मेलन कर रही है और इस पर चंद्रशेखर आजाद क्या कहते हैं। वहीं पर आपको बता दूं, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि बसपा बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया है और उसका महत्व कई कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता पार्टियां छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। निषाद पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। वहीं पर आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज सूची जारी करेंगे मध्य प्रदेश भोपाल में। आपको पता होगा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आरक्षण बचाने की रणनीति को लेकर उन्होंने भोपाल में 12 फरवरी को इतना बड़ा आंदोलन किया था, जो कि बहुजन समाज के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद भोपाल में अपनी एंट्री करते हैं और चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के भोपाल में आज 21 अक्टूबर को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। वहीं पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी यह साफ कर दिया है कि वो भी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और अपने दम पर खुद ही चुनाव लड़ेंगे। ये दावा है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का। अब आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी दलित समाज के साथ बर्ताव करती है वो आपको पता होगा। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं वो आप सुनिए, फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जो है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो जैसा कि आपने वीडियो सुना होगा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सही माने में किसी ने सम्मान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या बहुजन समाज, क्या दलित समाज के लोग बाबा साहब को सम्मान नहीं देते हैं? बीजेपी का वही सम्मान है जहां बीजेपी के शासन में कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, लेकिन जब दलित समाज के लोग, जब बहुजन समाज के लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं तब आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। वैसे आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है। जो दलित हितैषी बन रही है बीजेपी, वो दलितों के साथ जो बर्ताव कर रही है, वो आप अगर शिक्षित होंगे तो उस बर्ताव को समझ रहे होंगे। दलितों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि अशिक्षित समाज को और अशिक्षित करने की रणनीति बनाई जा रही है। शिक्षा पर इतनी महंगाई की जा रही है और बाबा साहब का तो वैसे भी मानना यह था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बीजेपी तो इस देश को एक प्रकार से शिक्षा से लकवाग्रस्त करना चाहते हैं। आपको इस दलित सम्मेलन से सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर दलितों का सम्मेलन होता तो इसमें दलित समाज का एक भी नेता नजर नहीं आता है। दलित समाज का नेता नहीं है। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ इस बात को नहीं कहते हैं कि इसमें दलितों की एंट्री होगी? जब दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है तब दलितों के हितैषी कहां जाते हैं? खैर, बात तो सही है, मूर्ति पूजन का भी बहिष्कार करने लगे हैं दलित समाज के लोग, क्योंकि पहले भगवान को दलित पसंद नहीं थे, लेकिन अब दलितों को मूर्ति पूजन भगवान नहीं पसंद है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।